अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन क्या होती हैं? पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो कि एक से ज़्यादा बीमारियां या मुतअद्दिद बीमारियों में एक मेडिसिन काम करती है। तो उसके मल्टीपल एक्शन होते हैं, मल्टीपल सिम्टम होते हैं एंड साइंस होते हैं जिसके ऊपर हम उस मेडिसिन को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले जो बेहतरीन मेडिसिन है जिसको पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन कहा जा सकता है वो है सल्फर। सल्फर बेसिक जलन सेंसेशन जहाँ आते हैं वहाँ इस्तेमाल होती है। खारिश है, एलर्जी है, पेट में गैस्ट्रिक है, पेट में एलर्जी है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होती है, खांसी के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद नक्स है, नक्स भी इसी तरह इस्तेमाल होती है। वो कुदरत की एक इतना बेहतरीन तोहफा है कि आपको कोई भी अगर मसला है, टेंशन है, अगर बहुत सारे लोग जो हैं तम्बाकू नोशी या नशे की कोई भी कैफियत या किसी भी लत के अंदर हैं तो उसके लिए नक्स बेहतरीन काम करती है। तकरीबन पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग अल्कोहलिक हैं, 80% भी कहीं मैंने पढ़ा है, कहीं कहीं मैंने 75% पढ़ा है। जो भी है उसमें नक्स बेहतरीन काम करती है। उसके बाद हर डॉक्टर जो है उनके नज़दीक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन की अलग अलग फहरिस्त है। जो मेरे पास है, जितना मेरा तजर्बा है, ये जितना मैंने देखा है, ये जितना मैंने सुना है, तो उसके मुताबिक मेरे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन में एकोनाइट, थूजा, कलकेरिया काब, लाइकोपोडियम, सीपिया, सिलिशिया, पल्साटीला, नेट्राम्योर, मिर्कसाल, ब्रायोनिया, कलकेरिया फ्लोर के बारे में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये फॉसिस में यूज़ होती है, मगर फॉसिस में भी ये बहुत सारे साइन एंड सिम्टम को कवर करती है। और आर्सेनिक एल्बा है, बेलाडोना है। बेलाडोना होम्योपैथी की जान है। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये मेडिसिन जितनी मैंने आपको बताई हैं इनको मैट्रिया मेडिका बोरिक का जो है, अगर आप उर्दू में ये लें तो आप इनको अगर पढ़ते हैं तो ये बेहतरीन बुक है। तो इसके ज़रिए आप क्लिनिक चला सकते हैं और आपको बेहतरीन इसका आइडिया हो सकता है कि किस तरह से ये काम करती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इंग्लिश में भी इसका मैट्रिया मेडिका जो है वो है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा आसान है, उर्दू में थोड़े से लफ्ज़ किसी को मुश्किल भी लग सकते हैं और कुछ लोग हैं जिन्हें उर्दू आसानी से समझ आ सकती है। तो इसके लिए आप कभी भी अपने ऊपर ये पाबंदी ना लगाएं कि फ़लाँ चीज़ इंग्लिश में है, फ़लाँ उर्दू में है, ये इंग्लिश हमें नहीं आती, यह इंग्लिश को हम कैसे सीखें। इंग्लिश इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई दौर था जब हमने फ़ारसी भी सीखी थी। तो आज ये दौर है कि इंग्लिश सीखना ना ही ये कोई आपको गुलामी की तरफ लेके जाती है। गुलामी में जाते हैं हमारे नज़रियात जो कि ना इंग्लिश के मोहताज है, ना उर्दू के मोहताज है, ना फ़ारसी के वो ज़बानों के मोहताज नहीं होते। तो बहरहाल हम किसी और टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन पे हम आएंगे। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी करें और स्टडी करने के बाद हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है। अल्लाह हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।